अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन इलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट 15 डेज़ का रमज़ान वेट लॉस प्लान। ये आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। अगर आप मेरा प्रीवियस रमज़ान का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मज़ीद कैलोरीज़ को डेफिसिट किया है और थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी नई इंट्रोड्यूस किया है हमने। और साथ साथ क्योंकि सीजनल चेंज आ रहा है, लास्ट 15 डेज़ का रमज़ान जो है उसमें थोड़ी सी स्प्रिंग से समर्स में शिफ्ट हो रहा है, तो हमें कौन कौन से फूड्स जो हैं वो चेंज करने चाहिए ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और साथ साथ हमारा वेट लॉस भी हो। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप मेरा ये चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में आई एम इन लिखना है और साथ साथ अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करनी है। प्रोग्रेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं कि आपने कितना वेट लॉस किया है या कितना इंच लॉस किया है। हाँ, अगर वो किया है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से सिम्टम्स बेहतर हुए हैं, आपकी भूख कम हुई है या नहीं, आपकी नींद बेहतर हुई है या नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का इशू कितना हद तक रिड्यूस हुआ है। क्योंकि जब हम डाइट की बात करते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट सिम्टम्स, या वो जो सारी चीज़ें हम बीइंग ओवरवेट फेस कर रहे होते हैं वो कम हुआ है या नहीं। अगेन, आपका जो वेट होता है वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। जब आप रिड्यूस करते हो, स्पेशली इंचेस रिड्यूस करते हो, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर अगर आप सिम्टम्स भी आपके बेहतर होते हैं जो आप पहले फील कर रहे हो, तो वो भी एक किस्म की अचीवमेंट है। तो आपने कमेंट्स में आई एम इन लिखना है और साथ साथ जो लोग ये पहले से मेरा चैनल ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने साथ साथ अपनी प्रोग्रेस भी लिखनी है। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। अब हमारे पास है रमज़ान के लास्ट 15 डेज़, जिसमें मोटिवेशन बहुत सारे लोगों की हाई भी होती है टू लूज़ वेट, और ये बहुत अच्छा टाइम भी है क्योंकि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, बॉडी ऑटोफेजी कर रही होती है। ऑटोफेजी क्या होती है कि बॉडी अनहेल्दी सेल्स को किल करती है और हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो ऑटोमेटिकली जब जैसे ही फास्टिंग का विंडो करीब आता है तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट को इस्तेमाल कर रही होती है। उस सूरत में आप बहुत अच्छा वेट लॉस करते हो सिर्फ तब जब अपना इफ्तार हेल्दी करते हो, अपनी सहरी हेल्दी करते हो। तो लास्ट 15 डेज़ में जो है आपको किस तरह से अपना वेट लॉस करना है, स्पेशली अगर आपने पहले 2-3 kg रिड्यूस किया है या जितना भी आपने कम भी रिड्यूस किया है तो इट्स ऑल राइट। इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना, नंबर के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना आपने, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तो इस प्लान को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 3 डेज़ ऑफ सहरी आपको क्या लेना है, तो वीक में जो 3 दिन है सहरी वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए कि उसमें होना चाहिए एक फ्रूट एडेड। फ्रूट से मुराद आप एक सेब ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है। और साथ आपने कार्ब्स की एडिशन नहीं करनी। कोशिश करें कि उन 3 दिनों में आपके जो कार्बोहाइड्रेट हो वो कम हो। अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं या वो कम कर दें, जितने आप ले रहे थे उसको कम कर दें, या फिर आप पहले ही कम ले रहे हैं तो उसको निकाल दें और हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट के ऊपर जाएं। और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एक गट फ्रेंडली ड्रिंक का, और जो आप पहले ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे थे सिनेमन वाटर या फिर क्यूमिन सीड्स वाटर, उसको भी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सीजनल चेंज आ रहा है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे एक गट फ्रेंडली हेल्दी ड्रिंक के साथ, जो कि है हमारे पास लस्सी। लस्सी जो होती है वो गुड इन प्रोबायोटिक्स होती है और आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम योगर्ट की जगह लास्ट 15 डेज़ में लस्सी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको फुलफिलनेस भी देगी, आपकी गट को भी इम्प्रूव करेगी और साथ साथ आपको जो है एक बेनिफिट्स भी, हेल्थ बेनिफिट्स भी देने वाली है और ये रिफ्रेशिंग भी होती है। अब सहरी का बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि हाई फाइबर और हाई प्रोटीन होनी चाहिए। इसकी क्या रेसिपीज़ हो सकती हैं, इसमें क्या आ सकता है, मैं अपना डेली रमज़ान डाइट आपसे शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं भी कोशिश करूँगी कि ऐसे रेसिपीज़ शेयर करूँ जो हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो। उसमें ऑमलेट भी हो सकता है, यानी कि ऐसा ऑमलेट जिसमें अगर आप 4 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 की जर्दी ना लें या 2 की जर्दी ना लें, और उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स ऐड करके फिर बेशक थोड़ी सी चीज़ की एडिशन कर लें और उसको एक हेल्दी तरीके से ऑलिव ऑयल में बनाकर या कम ऑयल में बनाकर आप उसे ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप कबाब ले रहे हैं तो कबाब के अंदर सब्जियों के एडिशन करके वो एक हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट है। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो जो प्रोटीन होता है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और आप लेस स्टार्व होते हो, आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। तो इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ।
उसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये जो 3 डेज़ होंगे जिसमें आप सहरी में फ्रूट की एडिशन करोगे, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कार्ब्स होगा, साथ आप हाई प्रोटीन, हाई फाइबर लोगे और उसके बाद जो उन 3 डेज़ की इफ्तार होगी, उसमें आपको कैसे इफ्तार करना है, उनमें आपने फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना, यानी फ्रूट सैलेड का, फ्रूट चाट का, किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सुबह के टाइम फ्रूट ले लेना है और इफ्तार में नहीं लेना। इफ्तार का स्टार्ट आप चिया सीड्स वाटर के साथ करोगे। चिया सीड्स आर रिच इन कैल्शियम, फुलफिल भी आपको रखेंगे, ज़्यादा देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो चना चाट का, बीन्स चाट का, लोबिया चाट का। अगेन चना, बीन्स, लोबिया ये सारे प्रोटीन में रिच होते हैं, तो हाई प्रोटीन के सोर्सेज हैं अगेन जो आपको फुलफिल रखेंगे। उसके बाद आप इस्तेमाल करोगे एक ग्रीन टी का। आप ये नमाज पढ़ने के बाद भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। जो डिनर होगा उसमें आपके पास 3 डेज़ कार्बोहाइड्रेट ऐड होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से मुराद रोटी या चावल। अब कितने ऐड होने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूँगी जितने आप पहले ले रहे हैं उतने ही लें या उसका भी थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस कर दें। अगर ऑलरेडी पोर्शन रिड्यूस है तो आप उसी पोर्शन को मेंटेन करें, क्योंकि सुबह के टाइम आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए तो आप डिनर के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट लाजमी लेंगे और अपनी प्लेट को एक हेल्दी बैलेंस प्लेट बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता हेल्दी बैलेंस प्लेट किस तरह से बनाई जाती है तो आप मेरी डेली रमजान डाइट सीरीज भी देख सकते हैं। उसमें मैं डेली डिफरेंट हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप टी लेना चाहते हैं तो टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। ये हो गए 3 डेज़। नेक्स्ट 4 डेज़ जो होंगे उसमें आपकी सहरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, यानी रोटी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, अगेन इन पोर्शन में कर सकते हैं। और उस दिन भी आप साथ लस्सी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छी हेल्दी ड्रिंक है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं। और उन 4 डेज़ में जो आपकी इफ्तार होगी उसमें आप फ्रूट चाट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह में फ्रूट्स नहीं ले रहे। इन 4 डेज़ में आप सहरी में फ्रूट्स नहीं लेंगे, सहरी में कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे यानी रोटी या ब्रेड, और इफ्तार में आप जो है फ्रूट की एडिशन कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। अगर आप चना चाट भी ले रहे हैं तो एक साथ फ्रूट आप ले सकते हैं। उसके बाद अगेन आप ग्रीन टी पियेंगे और ग्रीन टी पीने के बाद जो आपका यहाँ पे डिनर होगा उसमें अगेन हमारे पास कार्ब्स एडेड नहीं होंगे, वो हाई प्रोटीन हाई फाइबर डिनर होगा। अब जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है और उनको ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर डिनर करने से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो वो थोड़ा बहुत साथ कार्ब्स की एडिशन करें यहाँ पे, यानी जैसे आप 1 दिन करते हैं 2 दिन करते हैं वो आपको भूख लगने लग जाती है। वैसे तो नॉर्मली जब आप 1-2 दिन डाइट करते हैं तो आपका स्टमक श्रिंक होने लग जाता है, भूख कम लगने लग जाती है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट में थोड़ी सी क्रेविंग्स होती हैं तो आप 1-2 चम्मच चावल के ऐड कर लो, रोटी के 2-3 वाले ऐड कर लो जस्ट टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स। बट अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो कोशिश करो कि ये जो अफ्तार है 4 डेज़ का उसमें आपने डिनर में रोटी या चावल नहीं लेने, सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है। आई विल ट्राई टू शेयर डिफरेंट रेसिपीज ऑफ इट। ये तो हो गया हमारा टोटल इफ्तार और सहरी का डाइट प्लान। अब प्रो टिप क्या है जिसकी वजह से आपका जल्दी वेट लॉस होगा, वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन आपने जाना है फैट फ्री। अच्छा, ये कहना बहुत आसान है कि फैट फ्री जाना है, बट इसको करना बहुत मुश्किल होता है। और फैट फ्री हफ्ते में 2 दिन आपकी मर्जी के हो सकते हैं, कोई से भी आप दिन चूज कर सकते हैं। फैट फ्री जाने से क्या होता है कि आपकी अबाउट 500 टू 600 कैलोरीज कट हो जाती हैं, जिसमें आपके पास एक चांस भी होता है कि आप हेल्दी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करो। जैसे आप रोटी थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हो, चावल थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन वो उसमें अगेन फैट नहीं एडेड होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बट अगेन मैं उसके एक सैम्पल के तौर पे वीडियोस भी शेयर करूँगी कि फ़ैट फ्री डाइट किस तरह से आप कर सकते हैं रमज़ान में। अब एग्जाम्पल में ये आ जाएगा कि जैसे आप सुबह 6 इंचेस की रोटी बनाते हैं अपने लिए, तो उसमें किसी भी किस्म का फैट यानी घी नहीं इस्तेमाल करना। उसके साथ आपने क्या लेना है जिसमें फैट एडेड ना हो, या अब आपने सोचें जैसे आप बॉयल एग ले सकते हैं साथ, या अगर आप अपने लिए कबाब वगैरह बना रहे हैं तो वो बेक्ड हो, एयर फ्राइड हो, कोशिश करेंगे उसमें फ़ैट एडेड ना हो। अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो सिंपल उसे तवे पे गरम करके साथ बॉयल एग को ले सकते हैं आप, उसमें भी फ़ैट नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी सहरी है उसमें किसी भी किस्म का फ़ैट एडेड ना हो फॉर 2 डेज़। सेम गोज़ फॉर इफ्तार। इफ्तार में तो मोस्टली फ़ैट नहीं होता। अगर आप चना चाट, बीन्स चाट, लोबिया चाट लेते हैं, फ्रूट चाट लेते हैं तो इसमें किसी भी किस्म का फ़ैट एडेड नहीं है। लेकिन फैट ऐड होता है आपके पास डिनर के अंदर। तो डिनर में हम कोशिश करेंगे कि किसी भी सूप का इस्तेमाल करें, और सूप में चिकन का भी सूप आ सकता है, कोई भी
मिक्स वेजिटेबल सूप आ सकता है, टोमेटो सूप आ सकता है। तो देयर आर डिफरेंट रेसिपीज ऑफ सूप्स जो कि ना सिर्फ हेल्दी होते हैं, आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, बल्कि साथ साथ फैट फ्री भी होते हैं। अब जो लोग बिगिनर हैं या जो लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते फॉर 2 डेज़, वो अगेन 1 डे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप 500 कैलोरीज 600 कैलोरीज कट कर रहे हो। इसमें आपने कोशिश करनी है कि कोई भी, जैसे हम पोर्शन में थोड़ा सा पकौड़ा ले रहे होते हैं, पोर्शन में थोड़ी सी फ्राइड आइटम्स ले रहे होते हैं, तो वो आपने नहीं लेने। इस दिन आपने लाजमी ये कोशिश करना है कि कोई भी चीज़ पोर्शन में ऐड करने की कोशिश ना करें जिसमें फैट एडेड हो। आपने फैट फ्री में जाना है। इस तरह से आपके वीक में तकरीबन 500 कैलोरीज पर डे, और अगर आप 2 दिन करते हैं तो 1000 कैलोरीज आपकी कट हो जाती हैं। तो ये आपको फास्ट वेट लॉस करने में और ईद पे अच्छे रिजल्ट्स देने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज में अगर आप ऑलरेडी 7000 स्टेप्स कर रहे हो या 6000 स्टेप्स कर रहे हो, जितना भी आपका स्टेप काउंट है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो आई विल रिकमेंड कि आप उसमें 5 मिनट्स का 3 मिनट्स का एक्सरसाइज रूटीन लाजमी ऐड करो। अब 3 मिनट्स का एक्सरसाइज किस तरह से करना है, आप यूट्यूब पे लिख सकते हो 3 मिनट्स एक्सरसाइज वीडियो फॉर बिगिनर्स, और आपके पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, उसमें से कोई भी चूज़ करो। लेकिन कब करनी है, कोशिश करो कि इफ्तार से पहले करो। आई नो ये मुश्किल है, अगर इफ्तार से पहले नहीं होता तो आप जोहर के टाइम पे कर सकते हो, वो थोड़ा आपकी बॉडी को बूस्टअप करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फैट लॉस करने में, यानी इंचेस को लॉस करने में। और दिस वाज इट फॉर द टूडेज वीडियो। ये रमज़ान का लास्ट 15 डेज का डाइट प्लान था, और आपने अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर करने हैं। अगर आप मेरा ऑलरेडी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप सब ने मुझे लाजमी बताना है कि आपके क्या क्या चेंजेस हैं, कितने इंचेस लॉस किए हैं आपने, कितना वेट लॉस किया है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर रिजल्ट्स ऑन ईद, ताकि पता चल सके कि कितने लोगों ने जो है इस चैलेंज को ज्वाइन करते हुए फैट लॉस या इंच लॉस किया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिफरेंस है या आपका रिजल्ट है वो फैट लॉस या इंच लॉस की फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कि आपके ओवरऑल बॉडी के सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं। सो दिस वाज इट फॉर द टूडेज वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में I'm in लिखना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।